मूलांक और भाग्यांक की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह को आप ये मान के चलिए कि जितना पावर मंगल के अंदर है उससे 10 गुना पावर केतु के अंदर है। केतु मंगल की तरह ही बिहेव करता है। जिस प्रकार से हम मंगल को कहते हैं कि मंगल सेवा का कारक है, भाव का कारक है, मंगल इज रिप्रेजेंट हनुमान जी, मंगल इज रिप्रेजेंट लक्ष्मण जी, उसी प्रकार से केतु भी है। यदि ये किसी कार्य में आ जाए, किसी कार्य में घुस जाए तो उस कार्य को डेप्थ तक नहीं छोड़ता। केतु है गहराई। केतु के पास धड़ नहीं, सर नहीं है, लेकिन धड़ ही धड़ है। उसका कोशिश रहता है कि कितनी हो सके गुण विद्याओं को मैं प्राप्त कर सकूं। इसलिए केतु वाले व्यक्ति को बोल रखा है कि वे बहुत ही गहराई तक चले जाते हैं। रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें किसी के रिसर्च में डाला जाए तो उस रिसर्च से बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। यदि ये लोग अध्यात्म में चले जाएं, क्योंकि केतु को गुरु का चेला भी कहा गया है, अगर ये लोग अध्यात्म में चले जाते हैं तो ये अध्यात्म की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और इनका नाम अपने आप हो जाता है। मोक्ष तक के प्राप्ति की पावर और क्षमता इनके अंदर होती है। जातकों को अपनी आंखों से स्कैन कर लेते हैं। किसी की तरफ यदि देखते हैं तो एक बार में देखते ही बता देंगे कि ये व्यक्ति इस प्रकार का होगा। 7 नंबर साझेदारी का नंबर है, पार्टनरशिप का नंबर है। 7 नंबर समझौता है। 7 नंबर शांति है। आपसी सामंजस्य को एवं कटुताओं को ये जन्म देता है, या हमेशा ये इनके मन में एक लालसा रहती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अच्छा है। हमेशा एक प्यास है जो केतु की नहीं बुझती। केतु के बहुत सारे कारक हैं। केतु को यदि समझना हो तो उन जातकों से पूछो जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ हो। ये 3 लोग हैं। महीने में किसी भी दिन यदि आपका इन तारीखों में जन्म है तो आप केतु से संबंधित माने गए हैं, या आपका मूलांक केतु माना गया है। आपके मोबाइल के नंबर के लास्ट नंबर भी यदि ऐसे आ रहे हैं, 7 हो, 16 हो, 25 हो, तो भी आप इस श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं कि अगर आप 7, 16 या 25 में आते हैं तो कौन सा कैटेगरी वाइज कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है केतु के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी है 16, 1 और 6। यदि आपका जन्म 1 और 6 तारीख को हुआ है तो आप ए कैटेगरी के माने गए हैं। किसके लिए? केतु के लिए। क्यों? 1 और 6 को समझिए। सूर्य और शुक्र यदि साथ में हो तो राजा को और ज़्यादा डिमांड नहीं होती है और वो अपने कार्य में ही मस्त रहता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता रहता है, बट किसी और को परेशान करने की आदत नहीं होती। कैटेगरी बी की बात करें तो इसमें नंबर आता है 25, 2 और 5। अब आप देखिए 2 नंबर है चंद्रमा का, 5 नंबर है बुध का। 2 और 5 जब मिलते हैं तो मिलकर के ये 7 बना रहे हैं, अच्छा तड़प बना रहे हैं। 25 वाले व्यक्ति को आप देखेंगे तो इनके मन में कुछ ना कुछ नया हमेशा चलता रहता है, और ये 25 वाले ही हैं जिन्हें खट्टा खाने का बहुत शौक होता है, गोलगप्पे खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक इनको होता है। लास्ट कैटेगरी आती है सी कैटेगरी में आता है नंबर 7। अगर आपका जन्म 7 तारीख का है तो आप कह सकते हैं कि उन 2 कैटेगरी से डाउन कैटेगरी आपकी मानी गई है। क्यों? क्योंकि केतु को यदि कोई चलाने वाला नहीं मिला तो केतु अपना रास्ता हमेशा भटक जाता है। केतु को जिस तरह चेले को एक गुरु चाहिए, उसी प्रकार से केतु को भी गुरु चाहिए होता है। केतु को मार्गदर्शी चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए, तभी केतु चल पाता है। यदि आपका 7 नंबर मूलांक है तो ऐसे जातक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हो जाते हैं। किसमें? किसी भी एक सेक्टर में। कौन सा सेक्टर है? या तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, या उनकी इमोशनल पावर अच्छी नहीं होती है। किसी एक सेक्टर में ये मार खा जाते हैं। चेक करिए कि क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपका मूलांक 7 है और आप इनमें से किसी एक सेक्टर में मार खा रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसकी रेमेडी करना ना भूलिएगा, क्योंकि उपाय करने से हर एक कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि रिलेशनशिप चैलेंज आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, या इमोशनली किसी से अटैच हो रहे हैं और बार बार लॉसेस कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ही सिंपल रेमेडी क्या है कि आप मंदिर में 2 रंग का आसन
सफ़ेद और काला आसन, जिस आसन पर लोग बैठ करके जाप और पूजा पाठ करते हैं, उस आसन को मंदिर में डोनेट कर दीजिए। जैसे ही आप मंदिर में डोनेट करेंगे, आपके केतु को एक मार्ग मिलेगा, केतु गुरु के संपर्क में आ जाएगा और केतु अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। और जैसे ही केतु अच्छा प्रभाव देगा तो जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय सिया राम।